पूरे देश में आज सबसे खराब हवा दिल्ली और आसपास के इलाकों की है। दिल्ली में आज प्रदूषण का औसत स्तर 486 रहा, जबकि आईआईटी दिल्ली पर यह 563 है। सबसे खराब हालात नोएडा के हैं। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 610 रहा। सर्दियों में प्रदूषण के ऐसे जहरीले हालात का सामना हमें पिछले कई वर्षों से लगातार करना पड़ रहा है। इस वक्त जी न्यूज की टीम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में है जहां पर पराली जलाई जाती है। अक्सर पराली जलाने की समस्या का जिम्मेदार किसानों को ही बताया जाता है। हालांकि इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम पंजाब के ऐसे किसानों से भी आपका परिचय करवाएंगे जिन्होंने पराली को ना जलाने की प्रथा शुरू की, और ये प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। आज पूरे उत्तर भारत की सांसें उखड़ी उखड़ी सी हैं। नवंबर में प्रदूषण के स्तर ने पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण इतना जानलेवा क्यों हो गया है? इस यक्ष प्रश्न का जवाब ढूंढने आप जाएंगे तो पहला जवाब जो आपको सुनाई देगा वो है पराली। अब तक उत्तर भारत के इस प्रदूषण में जलती हुई पराली की हिस्सेदारी 40% हो चुकी है। पराली जलाने का आरोप जाता है आसपास के राज्यों के किसानों पर। इसलिए आज जी न्यूज ने समस्या की जड़ में जाने का प्रयास किया है, और इसके लिए हमारी टीम पहुंची उन धुआं उगलते खेतों में जहां से यह जहरीला धुआं तैरता हुआ आपकी और हमारी सांसों में पसर जाता है। किस किसान ने रोटी का बीज बोया, किस खेत जमीन से आई रोटी, वो रोटी का मोल क्या जाने जिसे मिलती है पकी पकाई रोटी। जी हां, हम पंजाब में हैं, और पंजाब में उस अन्नदाता की धरती पर हैं जो कि पूरी दुनिया और देश का पेट भरता है, लेकिन आज खुद ही कटघरे में खड़ा है। पराली से होने वाले प्रदूषण की सबसे बड़ी तोहमत पंजाब के किसानों पर लगती है, लेकिन पंजाब के खेतों में पराली जलाने वाले किसानों का कहना है कि वो ऐसा अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में करते हैं, क्योंकि पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने किसानों को जो मशीनें और सुविधाएं देने का वायदा किया था वो आज तक इन्हें नसीब नहीं हो पाया है। पंजाब के मानसा के उल्लक गांव के किसानों की बातें आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी और हमारी सांसों पर दमघोंटू सियासत कैसे हावी हो गई है। हमारा कोई मन नहीं है कि हम अपनी फसलों को इस तरह जलाएं, पर आज अपनी हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जब सरकारों की ऐसी नीतियां आ रही हैं, ऐसे कानून आ रहे हैं कि सरकार किसानों के राहत खाने के कोई कोशिश नहीं कर रही, सगों दी किसानों के उपर जोड़े है अपने कानून थोपने की जी बातें कर रही है। किसानों को जोड़े संद या मशीनें जो चाहिए इस पराली को निपटाने के लिए वो हमें नहीं उपलब्ध करवाई जा रही। इन खेतों में उगने वाला अन्न भले ही अन्नदाताओं के बच्चों के पेट में सबसे पहले जाए या ना जाए, लेकिन इनके बच्चे ही सबसे पहले इस जहरीले धुएं का शिकार होते हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਆਪ ਖੜੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਖੜੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। पंजाब में इस साल 66 लाख एकड़ इलाके में धान उगाया गया है। यह दिल्ली जैसे 18 शहरों के बराबर है। यह धान अन्न के रूप में देश भर के करोड़ों लोगों के पेट में जाएगा, लेकिन आपकी थाली में पहुंचने से पहले पराली की आग के रूप में उठा धुआं उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को गंभीर बीमारियों के एक कदम और करीब ले जाएगा। पंजाब में इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले पराली जलाए जाने के 5 गुना ज्यादा मामले दर्ज किए गए। किसान पराली ना जलाएं, इसके लिए 8000 नोडल ऑफिसर्स भी तैनात किए गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि ये सारी तैयारियां इस जलती हुई पराली की तरह धुआं हो चुकी हैं। पूरा पंजाब आज गैस चैम्बर में तब्दील है। पंजाब ही नहीं, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो या आसपास के राज्य, हर जगह गैस चैम्बर बन चुके हैं। पराली का धुआं हर जगह है, और
सरकारों को कहना है कि इसके लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं कि किसान पराली को ना जलाएं और धुआं ना फैलाएं। जे सरकार हमारे को मशीनरी दे, मुझे कोई अच्छी मशीनरी दे, बड़ा ट्रैक्टर दे, तो हम ऐसे पराली को आग नहीं लगाएंगे। पंजाब में 1980 के दशक में मशीनों से खेती करने की शुरुआत हुई थी। जब धान जैसे फसल की खेती मशीनों की मदद से की जाती है तो इन्हें काटने पर जो पराली बच जाती है वो आकार में 1 से 2 फीट तक लंबी होती है। लेकिन जब हाथ से फसल काटी जाती है तो उसमें बची पराली का आकार 6 इंच से भी छोटा होता है। दूसरी समस्या यह है कि जो पराली बचती है उसे प्राकृतिक रूप से डिस्पोज होने में लंबा समय लगता है और तब तक दूसरी फसल बोए जाने का समय आ जाता है। इसलिए किसान इसे जलाकर जल्दी से अपने खेतों को दूसरी फसल के लिए तैयार कर लेते हैं। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जो विकल्प और मशीनें सरकार ने देने का वायदा किया है, उनका खर्च कर्ज के तले दबे किसानों को भारी पड़ता है। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾੜਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜੁਕਰ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ भी वो सानू दे नहीं सकती। वो तो मही ओदे कोल तो बहुत बजट है। इन किसानों की बातों में दम है क्योंकि खुद अधिकारी मानते हैं कि पराली को जलाने से रोकने के लिए जो मशीनें किसानों को दी जानी थी उनके लिए किसानों से अर्जियां देरी से मांगी गई हैं। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ किसानों को जागृत किया जा रहा है। एक समय में पंजाब धान की खेती के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन अब पंजाब में बड़े पैमाने पर धान उगाया जाता है। किसानों का कहना है कि अगर वो पराली न जलाएं तो मिट्टी में मिलने के बाद उसमें कीड़े हो जाते हैं और ये कीड़े दूसरी फसल के लिए जमीन को खराब कर देते हैं। मानसा के बाद जब हमने भटिंडा के किसानों से बात की तो उन्होंने भी हमें ऐसी ही परेशानियां गिनाई। हमने सारी उम्र, हमारे बुजुर्गों ने, वो फिजिकली भी फिट नहीं रहे, इतना काम किया, लेकिन सरकार ने इस सेक्टर के बारे में कभी नहीं सोचा। सो हम इसलिए आग लगाते हैं क्योंकि हमारे जहाँ हमको अपनी फसल का मूल्य भी नहीं मिल रहा, तो इसका तो क्या मिले। ये पराली जला देते हैं, जैसी जला के इसमें फिर मशीन चलती है जो हमें सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा है इसीलिए हम इसको जलाते हैं। इसीलिए बाकी एक बात और बताते हैं जी, जब पराली नीचे दबा देंगे जो इससे गैस निकलती है वो गैस ऐसी है, ऊपरले जो कणक बोएंगे हम वो होती नहीं। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ 21 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पंचायती जमीन है, 21 किले जमीन किसानों से लेके उधर 4 द्वारी करके चारे पासे उधर विच दफ्तर बनाए, सब कुछ किया इन्होंने। उसमें मशीनें भी आई, पिछले साल भी आई, उदू पिछले साल भी आई, फिर भी बाहर दियाँ मशीना थे पराली इकट्ठी की। इसने अपने यार दोस्तों छोटे गरीब किसान की किसी की नहीं इकट्ठी करी, जो बड़े किसान से जो उनको पैसे देते थे उनकी इकट्ठी करके उसे पराली ले आए। पराली जलाने से स्वास्थ्य के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ता है और ये नुकसान 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। सरकार को भी ये पता है कि पराली के जलाने से न सिर्फ स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है बल्कि जमीन की गुणवत्ता भी घटती जा रही है। पराली एक परेशानी है तो इस परेशानी का हल भी है और हमें ये हल पंजाब में ही मिला। जब हम मोंगा जिले के रण सिंह कला गांव पहुंचे तो यहां हमारी मुलाकात गांव के सरपंच और किसान प्रीत इंदर पाल सिंह से हुई। पंजाब के मोगा जिले का गांव रण सिंह कला अपने आप में एक ऐसी मिसाल खड़ी करता है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि किसी भी राज्य और किसी भी शहर, किसी गांव को संवारने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। प्रीत इंदर पाल सिंह जब कुछ वर्ष पहले कनाडा गए तो वहां के विकसित गांवों को देखकर उनके मन में अपने गांव को भी विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का ख्याल आया और फिर यह ख्याल गांव की शक्ल और सूरत को बदलने की जिद में बदल गया। हमने 2019 में अपनी ग्राम सभा बुलाई। हमने अपनी ग्राम सभा में एक ऐसा आइडिया लेके आए कि जब हमने कहा कि अपने गांव के जो किसान हैं हम उन किसानों को संद देंगे 5 लाख रुपए की जो मशीनरी लेके आए थे, जो पराली को ज़मीन में नष्ट कर देती है, ला देती है और जो कनक की गेहूं की बिजाई कर देती है, और हमने गांव के किसानों को फ्री दी है।
और जिसके बदौलत हम हमारा गांव जो पिछले साल पूरे पंजाब में फर्स्ट आया था, जिसके 1 एकड़ को भी हमारे गांव के किसान ने पराली नहीं जलाई, उसको आग नहीं लगाई। रण सिंह कला गांव की कहानी में समस्या का हल छिपा है और ये संदेश भी कि सरकारों और किसानों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर पराली ऐसे ही जलती रही तो देश में अन्न तो उगता रहेगा, लेकिन उस अन्न को खाने वाले इस जहरीले धुएं से बीमार और बहुत बीमार हो चुके होंगे। पंजाब से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम हो, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अब भी लोगों को जहरीली हवा से निजात नहीं मिल पाई। प्रदूषण फैलने का एक मुख्य कारण पराली जलाना भी है। हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी धान की फसल कटने के बाद पराली को जला देते थे, जिससे इस मौसम में दिल्ली और आसपास की जो हवा है वो खराब हो जाती है। लेकिन अब दोनों राज्यों में के कुछ किसान पराली नहीं जलाकर मिसाल भी पेश कर रहे हैं। पराली है दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह। या फिर जहरीली हवा के लिए दिल्ली वाले खुद जिम्मेदार। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण की वजह से परेशान हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। तमाम अपील के बावजूद पंजाब हरियाणा के किसान पराली जलाना नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि पंजाब और हरियाणा के कुछ जिले ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी है और पराली नहीं जलाने का फैसला किया है। हरियाणा के कैथल जिले का फर्श माजरा गांव एक आदर्श गांव बन गया है। फर्श माजरा के किसानों ने पराली जलाने की बजाय कैसे अगली फसल के लिए खेत तैयार किया जाए, इस पर काम शुरू किया है। कैथल के किसान पराली प्रबंधन के लिए 3 तरह की आधुनिक मशीन का प्रयोग कर रहे हैं: कटर मशीन, हे रेक मशीन और स्ट्रॉ बेलर मशीन। इन 3 मशीनों ने किसानों की जिंदगी बदल कर रख दी है। कैथल के फर्श माजरा गांव में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि पराली का प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके और पराली का उपयोग आने वाले दिनों में एक बेहतर विकल्प के तौर पर किया जा सके। आप देखिए इस वक्त ये एक मशीन आप इस खेत में चलते हुए देख पा रहे हैं, इसे हे रैक मशीन कहा जाता है। और देखिए जैसे जैसे ये मशीन चल रही है, इस खेत में जो पराली है उसको एक लाइन में इकट्ठा करते हुए ये जा रही है। एक पूरा आप देखिए लाइन बनाते हुए जा रही है। कैथल में पराली का इस्तेमाल बिजली, बायो सीएनजी और कागज बनाने के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले जैसे धान की कटाई होगा, धान की कटाई के बाद सबसे हम पहले रोटरी थ्रेशर करते हैं। रोटरी थ्रेशर करने के बाद हमारे पास चीज़ आती है कि हम इसको रैक से लाइन बनाते हैं। जैसे हम 1 एकड़ के आसपास हम जैसे राउंड लेंगे, राउंड लेने के बाद हम इसको जैसे एक पहले राउंड लगाएंगे, फिर हम दूसरा राउंड लगा के ऐसे लाइन बनाएंगे और लाइन बनाने के बाद हम फिर इसको तीसरी और लास्ट जो चीज़ है मशीन बेलर, उससे बेलर से हम इसको आयताकार में नया रूप देंगे। पराली न जलाकर पठानकोट के किसान भी सूबे भर के किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। यहाँ पिछले 5 वर्षों से पराली जलाने के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पठानकोट में पराली जलाने के लिए मामले 2017 में 12, 2018 में 9 और इस साल अब तक सिर्फ 6 सामने आए हैं। पठानकोट के किसान पराली जलाने के बजाय इसे पशु चारे के तौर पर बेच रहे हैं और खूब मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों की इस मुहिम से पर्यावरण को साफ रखने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। पठानकोट और कैथल के किसान अब पंजाब और हरियाणा के अन्य किसानों से पराली न जलाने की अपील कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में दमघोंटू प्रदूषण से निजात मिल सके। कैथल से विशाल पांडे और पठानकोट से अजय महाजन की रिपोर्ट।